नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वायरमैन और इलेक्शन फर्स्ट ईयर के लिए थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम वह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कलर कोडिंग के द्वारा दिए गए प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। देखो, कलर कोडिंग से प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी को याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सारणी याद करने के बाद आपको जो भी डायग्राम दे रखा होगा कलर कोडिंग के द्वारा प्रतिरोध का, उसके अंदर 4 कोडिंग होगी। ठीक है, उनमें आपको ध्यान रखना है पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। इसी के तहत आपको पहली जो कलर कोडिंग है, पहली पट्टी का पहला अंक प्रतिरोध का पहला अंक होगा, दूसरा अंक होगा, तीसरा गुणांक होएगा और चौथा है जो प्लस माइनस प्रतिशत के अंदर आपको काउंट करना होगा। दिए गए कलर कोडिंग को अपन सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 25 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है और संतुलित अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका विक्षेप शून्य को दर्शाता है। तो इसमें देखो क्या होगा कि आपको 4 प्रतिरोध में से 3 का मान देके चौथे का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो फॉर्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर लेंगे, जैसे P/Q बराबर S/R। तो जो आपके पास में मान है P का, Q का, S का व R का, और जो मान आपको ज्ञात करना है उसको रखना होगा और वो अपन ज्ञात कर लेंगे। जैसे अपन को R का मान ज्ञात करना है तो P, Q और S का जब मान रखेंगे तो R का मान पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे तो मान आएगा 6 ओम। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। यानी जो वोल्टमीटर V दे रखा है उसका पाठ्यांक पूछा गया है। तो अपन को ज्ञात करने के लिए तो ओम के नियमानुसार अपन V ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, R और A से भी। ठीक है, तो दिए के अनुसार जब अपन सोल्व करेंगे इसको तो इसका मान आएगा 18V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी परिपथ का प्रयोग क्या है। A वोल्टमीटर संयोजन में, B घरों में प्रकाश व्यवस्था में, C एमीटर में, शंट में, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध में। तो देखो, श्रेणी परिपथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको पता है वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर हमेशा समांतर में लगता है। घरों में प्रकाश व्यवस्था हमेशा समांतर में होती है। एमीटर में शंट प्रतिरोध नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध हमेशा ही श्रेणी परिपथ के अंदर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। यानी श्रेणी परिपथ में अगर कोई प्रतिरोध खुला हुआ है तो उसका प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन ए, खुले प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं होगा। बी, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा। डी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। यानी प्रतिरोध खुला है तो आपको पता है कि धारा का प्रवाह तो नहीं होगा, लेकिन उसके जो दोनों सिरे हैं उनके दोनों सिरों पर कुल प्रतिरोध या कुल जो वोल्टेज आपूर्ति है वो का मान प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को R3 का मान ज्ञात करना है। यानी 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, R1, R2 व R3। तीनों समांतर में जुड़े हुए हैं और अपन को 2 का मान देके तीसरे का मान पूछा है। और जो श्रेणी आपका सर्किट डायग्राम दे रखा है उसके अंदर आपको V का मान भी है और I का मान भी है। तो देखो, R3 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को इस परिपथ का जो भी सर्किट डायग्राम दे रखा है उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यानी ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है, तो R बराबर हो जाएगा V/I। जब अपन V/I मान रखेंगे तो कुल R का मान प्राप्त हो जाएगा RT बराबर, और RT आपको ज्ञात हो जाएगा। और RT का योग किन के बराबर होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा, R1 + R2 + R3। यानी तीनों समांतर में जुड़े हैं तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 करके जब तीनों को जोड़ूंगा तो दिए गए मान के बराबर आएगा और जो अज्ञात राशि है अपन उसको ज्ञात कर लेंगे। तो उसका मान आपके पास में प्राप्त होगा 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथ कर दिया जाए। यानी जो AB सर्किट है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा तो क्या प्रभाव होगा। A परिपथ में शून्य हो जाएगा। B, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। C, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। D, कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। तो यहाँ पे अपना A ऑप्शन होगा कि परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि तापमान वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा। यानी वह प्रतिरोध जिसका
तापमान के साथ में प्रतिरोध बढ़ता है? ए वेरिएटर, बी सेंसर, सी थर्मिस्टर, डी एलडीआर। तो यहाँ पे अपना सेंसर राइट आंसर होगा कि तापमान वृद्धि के साथ में मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा? यानी विद्युत मात्रा आपको ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए धारा इंटू समय, बी वोल्टेज इंटू धारा, सी धारा इंटू प्रतिरोध, डी वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कितनी धारा कितने समय तक दी गई है वो आपका कुल विद्युत ऊर्जा का खपत को बताता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालकता की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि चालकता की इकाई होती है में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषित करता है? ए तापमान प्रभाव, बी तापमान का नियम, सी तापमान नियतांक, डी तापमान गुणांक। तो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गुणांक को निर्भर करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? ए चल लोहा, बी चल कुंडली, सी चल लोहा वोल्ट मीटर, डी डायनमोमीटर वाट प्रकार का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पर राइट आंसर होगा, चल कुंडली वोल्ट मीटर। बैटरी की ध्रुवता जांच करने का मीटर होगा बी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्ट पात का मान ज्ञात करो। यानी वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है आपको, V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिए गए परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है उन सबको जोड़ेंगे और टोटल R ज्ञात कर लेंगे। R ज्ञात करके अपन धारा का मान ज्ञात करेंगे, फिर धारा का मान ज्ञात करके अपन जो जैसे R2 में प्रतिरोध का पूछा है वोल्टेज ड्रॉप का मान, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप का मान होएगा 10 वोल्टेज। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है? परिपथ में फ्यूज, वोल्टमीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप, एमीटर में शंट प्रतिरोध। तो आप सभी को पता है भी जो घरों में अपना फ्यूज लगाया जाता है वो श्रेणी परिपथ में लगता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, परिपथ में फ्यूज हमेशा श्रेणी पथ के अंदर लगाया जाता है। वोल्टमीटर का संयोजन समांतर में होता है, घरों में जो विद्युत सिस्टम होता है वो भी समांतर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यानी प्रतिरोध मापने के लिए सबसे सटीक विधि देखी जाए तो व्हीट स्टोन ब्रिज होती है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की इकाई आप सभी को पता है ओम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की पूछी गई है तो ओम मीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मान क्या होता है? यानी प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है? यानी आपको फिर से कलर कोडिंग दी गई है और पूछा है इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सारणी याद होनी चाहिए। सारणी में जो कलर कोड जिस अंक पर आधारित है उसी अंक का आपको प्रयोग करना है और इस कलर कोड का मान होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3300 ± 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? ए परिपथ में धारा को सीमित करता है, बी मीटर में प्रतिरोध के मान को बढ़ाता है, सी संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करता है, डी परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकता है। यानी यहाँ पे जो R2 आपका प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है? कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? ए वोल्टेज, बी धारा का वर्ग, सी प्रतिरोध का वर्ग, डी उससे प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे ऊष्मा से विद्युत राशि में ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? धारा के वर्ग पर निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाएगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन दोगुना कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है भी आर बराबर रो अल्लपोने नियमानुसार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पे अपना क्षेत्रफल को दुगुना करोगे तो जो प्रतिरोध का मान है वो 2 गुना कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। इस तरीके से विद्यार्थियों, ये आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।